हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में और येस बैंक से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट में ट्रेंड कर रही है उससे रिगार्डिंग बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं डायरेक्ट आप तक पहुँचा सकूँ। अगर बात करें हम येस बैंक के बारे में, येस बैंक की पिछले पूरे वीक की परफॉर्मेंस के बारे में, तो येस बैंक ने कोई ख़ास हमें अप्स एंड डाउन्स दिखाए नहीं पिछले वीक में। ऑल्दो मार्केट में आपने देखा कि मार्केट इंडाइस में मार्केट अपर साइड में मूवमेंट करती हुई भी नज़र आई, कुछ 1 या 1.5% के आसपास, और कुछ 0.5% के आसपास कभी कभी डाउनफॉल भी देखने को मिला आपको। बट उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें येस बैंक पे देखने को नहीं मिला। येस बैंक का शेयर 13 रुपये 55 पैसे से लेकर 13 रुपये 75 के बीच पैसे के बीच में झूलता हुआ नज़र आया। मार्केट में इतनी सारी गुड न्यूज़ है, मार्केट में इतनी सारी अपडेट्स आई हुई हैं येस बैंक से रिलेटेड की अभी रिसेंटली में रिकवरीज के लिए काम कर रही है येस बैंक, और ऑलमोस्ट NARCL को उन्होंने मना कर दिया कि वो अपना बैड लोन खुद रिकवर करेंगे। उन्होंने एक 100 लोगों की टीम को भी सेटअप किया जिससे कि वो अपने बैड लोन्स की रिकवरी खुद कर सके, और कहीं ना कहीं हद तक येस बैंक इस मामले में रिकवरीज में कामयाब भी होती नज़र आ रही है। बट फिर भी हमें कोई ख़ास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में रेटिंग एजेंसीज बैठी हुई हैं और साथ साथ ऑपरेटर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा गेम चल रहा है जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें येस बैंक पे देखने को मिल रहा है। और रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें तो रेटिंग एजेंसीज़ ने येस बैंक को कोई ख़ास अच्छी रेटिंग अभी तक दी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें येस बैंक में बैक टू बैक बिकवाली की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा नज़र आता हुआ दिखाई दिया, इंस्टीड ऑफ कि लोग खरीदने की तरफ ध्यान दें। हालांकि ख़रीदारी और बिकवाली तो हमेशा चलती रहेगी, बट एक होता है कि आपका शेयर होल्डिंग है, आप इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, तो लोगों में पेशेंस की कमी है। और मैं वजह बताता हूँ कि क्यों हमें इस बैंक में बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आपने जब भी देखा कि इसके शेयर प्राइस डाउन हुए हैं, जब भी इसकी रेटिंग गलत आई है, आपने म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में इस शेयर में एक बेभाव खरीदारी देखने को मिली। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, जैसे कि SBI हो गया, निपॉन हो गया, इन सभी ने म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में येस बैंक में काफ़ी बड़ी पकड़ बना के रखी है। ऑलमोस्ट SBI का येस बैंक में 30% का स्टेक्स है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है येस बैंक के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर ऐसी न्यूज़ है कि 30% का स्टेक है SBI का, तो ये तो डेफिनेट है कि SBI भी नहीं चाहेगी कि उनका कोई नुकसान हो। तो होप बना के रखिए, येस बैंक आपको डेफिनेटली चौंकाने वाला है आने वाले टाइम में। अब बात करते हैं उस न्यूज़ की जो मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुई है। जो मैं बात करने वाला हूँ जेट एयरवेज़ की। जी हाँ, जेट एयरवेज़ ने येस बैंक से ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का लोन ले रखा है, और पिछले 2019 में जेट एयरवेज़ ने ऑपरेशंस बंद कर दिए। उनके पास अराउंड 8500 का बैड लोन है, तो कम्प्लीटली कैश आउट हो चुके थे, इसलिए जेट एयरवेज़ ऑपरेशंस में नहीं रही। जेट एयरवेज़ की न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार नज़र डाल के देखिए म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स पे, जो कि मई के मंथ में येस बैंक में की गई है। तो आप देख पाएंगे इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें आदित्य बिरला भी आपका शामिल है, SBI भी शामिल है, और उनके स्टेक होल्डिंग पैटर्न को भी आप चेक कर सकते हैं कि इनमें कितना स्टेक्स इन्होंने होल्ड आउट किया। तो ये सब तभी हो रहा है कि जब मार्केट में येस बैंक का प्राइस डाउन होता है और उसके बाद आपको एक अच्छी खासी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में ख़रीदारी देखने को मिल जाती है। तो पेशेंस लेवल आपका चेक होगा, तो बने रहें। येस बैंक विल डेफिनेटली गिव यू अ शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि येस बैंक ऑलरेडी अपने एक वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट सिचुएशन में है। तो डेफिनेटली है कि जिस तरह से बैक टू बैक सरकार भी इस पर काम कर रही है, आपको येस बैंक में एक अच्छा खासा तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं हमारी न्यूज़ की जो मार्केट में ट्रेंडिंग है। बात कर रहे हैं जेट एयरवेज़ की। जेट एयरवेज़ ने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का कर्ज ले रखा है येस बैंक से। तो जेट एयरवेज़ दोबारा से फंक्शनल होने जा रही है, और UAE बेस्ड एक बिजनेसमैन है, इंडियन बिजनेसमैन है, मुरारी लाल जालान, और उन्होंने इसको ख़रीदा है। तो जेट एयरवेज़ दोबारा से उड़ान भरने को तैयार है, एंड एक बार फंक्शनल हो जाएगी तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट दे विल बी एबल टू पे बैक द लोन्स। एक नज़र डालते हैं इस न्यूज़ पे, और इस न्यूज़ के क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं येस बैंक में, क्या बेनिफिट मिलेंगे येस बैंक को,
उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेट एयरवेज 2019 से कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल है। उनकी सारी फ़्लाइट्स बंद पड़ी हैं और कंपनी ऑलमोस्ट बंद हुई थी जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर 8,500 करोड़ का बैड लोन था और उसमें से 1,100 करोड़ का जो लोन है वो येस बैंक से लिया हुआ है। तो यहाँ से एक अच्छी न्यूज़ ये हो सकती है कि जैसे ही ये कंपनी दोबारा से रन आउट होना शुरू होगी तो जो भी बैड लोन लिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी ऑनर होगा उसकी कि लोन्स को रिकवर किया जाए और फंक्शनल होने के बाद जो बचा खुचा लोन होगा, जो बचा खुचा रिकवरी होगी, वो कंप्लीट होने के चांसेस नज़र आएंगे। मार्केट में इतनी सारी न्यूज़ है, इतने सारे अपडेट्स पड़े हुए हैं येस बैंक से रिलेटेड, रिकवरीज़ की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। पिछले महीने में मैं बैक टू बैक जिस तरह से मैं येस बैंक से रिलेटेड हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला, तो इन सब बातों से एक ही चीज़ की ओर इशारा जाता है कि येस बैंक के अंदर इंटरनली बहुत कुछ बड़ा प्लान चल रहा है, बहुत कुछ इंटरनली चल रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मैं लास्ट में वैसे एक ही बात कहूँगा कि प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लीजिए और आप वैसे भी जानते हैं कि येस बैंक ऑलमोस्ट अपने लाइफ के वर्स्ट केस सिनेरियो में है, वर्स्ट केस सिचुएशन में निकल रहा है। तो ये यहाँ से जिस तरह से वो कंसोलिडेशन स्टेट में बढ़ रहा है, जिस तरह से वो साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, ये तो श्योर है कि आने वाले टाइम में ये शेयर कुछ बहुत बड़ी उछाल की ओर संकेत कर रहा है। एट द एंड मैं आपको टिप देना चाहूँगा येस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक दोनों ही बैंक ने मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस की वजह से जिस तरह से प्रेशर झेला है, दोनों बैंक में एक हर किसी को उम्मीद थी कि ये दोनों बैंक बहुत अच्छी रिकवरी करते हुए नज़र आएंगे, जो कि हमें येस बैंक से तो अभी तक नहीं देखने को मिला। बट हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में जिस तरह से हमें पिछले वीक में न्यूज़ मिली कि 80.45% की ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है, ईडी ने अपनी तरफ से इसमें इनिशिएट किया है और उन्होंने समवेयर अराउंड 18,000 और 170 करोड़ के आसपास की रिकवरी की है, जिसमें से कि 9,371 करोड़ के एसेट उन्होंने बैंक को दे भी दिए हैं। तो येस बैंक में तो नहीं देखने को मिला, बट हमें पंजाब नेशनल बैंक में इस न्यूज़ का एक इम्पैक्ट देखने को मिला और पंजाब नेशनल बैंक 1% के मार्जिन से हमें बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लीजिए। ये दोनों शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छी खासी उछाल देखने को दिखा सकते हैं। और एट द एंड बोलूँगा, पेनी स्टॉक्स के बारे में एक सजेशन है। अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग कि आपने पेनी स्टॉक्स के बारे में सोचा, बट पेनी स्टॉक्स आर हाईली रिस्क प्रोफाइल होती है उनकी। तो प्लीज़ एक बार मार्केट एनालिसिस कीजिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले और पेनी स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखिए कि उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड क्या रह चुका है, किस तरह से मार्केट में इसकी वैल्यूएशन रह चुकी है, मार्केट में कितना हाईएस्ट पहुंच चुका है और ये लोएस्ट पे अभी क्यों चल रहा है, और जानने की कोशिश कीजिए कि इनकी क्या वजह है और इनमें क्या नए अपडेट चल रहे हैं या किस तरह की कोई इंटरनल कोई भी न्यूज़ मिले आपको, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ हो वो आप तक डायरेक्टली पहुंचा सकूं। थैंक यू।